सिकरी में सबसे बड़ा समस्या ये मेरी पंचायत में रोज़गार का है, जो एनटीपीसी में के द्वारा नहीं दिया गया है। और विधायक जी अपने तरफ से बहुत कोशिश किए, लेकिन कोशिश करने के बाद में भी यहाँ का लोगों का बेरोज़गार ही रखा गया है, नहीं मिला। इस चलते कि केंद्र में सरकार बीजेपी का है, यहाँ पे इनका तो कोई मनमाना चल नहीं रहा है। यदि वहाँ से केंद्र का आता है दबाव, कंपनी वाले केंद्र राज्य सरकार पर दबाव डालता है और राज्य सरकार विधायक जी पर दबाव डालते हैं। इसके वजह से यहाँ का लोगों का कोई ये नहीं हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ पर 2 बार से कांग्रेस की विधायक हैं, उसके 3 बार से, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की एनटीपीसी से है। ग्रामीणों को दिक्कत होती है कि उनको मुआवजा नहीं मिल पाता और भी तरह तरह की कई दिक्कतें हैं। एनटीपीसी को लेकर इनका कहना है कि कई बार विधायक जो 3 बार से यहाँ पर एक ही परिवार के विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कोशिशें की, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार होने के नाते कोई भी काम नहीं हो सका है। अन्य लोग हैं जो हम उनसे जानना चाहेंगे, यहाँ के जो अब तक जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा किए गए कार्य और उनको उम्मीदें क्या हैं। दादाजी, क्या उम्मीदें हैं आपको? हम लोग को उम्मीद विशेष है कि लोकलिटी समझ करके अम्बा प्रसाद की उम्मीद कर रहे हैं कि अब की आने के बाद क्या करेंगे। इसका पहले जो अभी वर्तमान में थे, इसमें तो विशेष कुछ नहीं किए हैं। आगे कंपनी, यहाँ के बेरोज़गारी तो एकदम सही है। यहाँ के युवा जितना बेरोज़गार है, कोई फ़ायदा नहीं। जगह ज़मीन भी ले लिया है, हम लोग को खेती बाड़ी करने में भी दिक्कत है, हो ही नहीं रहा है। यही है मेन हम लोग को दिक्कतों के लिए सबसे ज़्यादा मेन बताया है कि यहाँ पर अम्बा प्रसाद जो विधायक कैंडिडेट है, उनसे लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि आने वाले वक्त में वो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ लोगों को यहाँ पे मायूसी है कि यहाँ पे काम नहीं हो सका। सबसे बड़ी चीज़ की ज़मीन अधिग्रहण का है कि ज़मीन पे वो अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, तरह तरह की दिक्कतें हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ इस सिकरी गांव के कुछ युवा हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ सिकरी गाँव के सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? समस्या तो बहुत है, पर अभी फ़िलहाल सल्यूशन हो रहा है। कंपनी आई है, अच्छी बात है, पर जो मुआवजा है वो सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। और जो कांग्रेस पार्टी से विधायक जो है हम लोग को सुश्री अम्बा प्रसाद जी ने हम लोग को बहुत ही सहयोग किए हैं। किस तरीके का सहयोग किया आप लोगों से? जैसे धरना प्रदर्शन करवाए हैं और बहुत सारे लोगों का सहयोग किए हैं। जाके रिज्यूम या फ़ोन के माध्यम से उन लोगों को रोज़गार देने का काम किए। बट है कि अपने थ्रू से जो होता है कि लगाने की कोशिश किए, पर उनसे हो पाया नहीं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने अपना बायोडाटा यहाँ की जनप्रतिनिधि अम्बा प्रसाद को दे रखा है और उनसे उम्मीद भी लगाते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो बाहरी है, वो बड़का गांव के ना होकर कहीं बाहरी हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर वो जीतते भी हैं तो वो विकास यहाँ का ना करके बल्कि वो अपना खुद का सोचेंगे। यहाँ पे हमारे साथ और कुछ लोग हैं गांव के, जो ये बताएंगे कि अभी तक सबसे ज़्यादा सहयोग जनप्रतिनिधियों से किस तरीके का मिला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विधायक रही है, किस तरीके का सहयोग किया? बहुत सहयोग रहा है। जैसे अभी तीसरा बार विधायक कांग्रेस का रहा है बड़का गांव में। जैसे अभी मुआवजा का बात है, पहले 40,000 रुपये कट्ठा देता था एनटीपीसी। कांग्रेस के जोगिंदर शाह, निर्मला देवी के योगदान से, अम्बा प्रसाद के योगदान से अभी 80,000 रुपये कट्ठा पे की है कंपनी। और कंपनी हमेशा से कांग्रेस के विरोध में रही है, क्या कि केंद्र से सरकार है बीजेपी का, तो हमेशा इन लोग को प्रत्यावर्तन करता रहा है। क्योंकि 2 बार जोगिंदर शाह, पूर्व कृषि मंत्री जोगिंदर शाह और निर्मला देवी, उन लोग को तड़ीपार करने का काम किया है। जैसे विधायक बनी जो सुश्री अम्बा प्रसाद, तो कोरोना काल आ गया 2 साल। कोरोना काल में हमारे बड़का सदर हॉस्पिटल में क्वारंटाइन के लिए बेड भी लगाई और सैनिटाइजर मास्क उसका पूरा वितरण का काम की। और अभी जितना भी हो सके, सिकरी में भी बहुत सारी योजनाएं शिलान्यास हुई है, जैसे रोड वगैरह हो गया, चापाकल वगैरह भी। हाल फिलहाल में 5 चापाकल का बोरिंग हुआ है पानी का। बिजली अभी जैसे जेएमएम का सरकार गठबंधन ने रहा तो बिजली बिल माफ़ हुआ है। अभी मैया सम्मान योजना भी है, जेएमएम ने किया है।
तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव होगा। अब जैसे यहाँ के लोगों का खास मुद्दा है रोजगार। रोजगार का मुद्दा तो उठाई अम्बा प्रसाद कंपनी के विरोध में हमेशा अनशन की है, लेकिन क्या होता है कि केंद्र में बीजेपी का सरकार होने की वजह से इन लोग को हमेशा नकार दिया जाता है, दबा दिया जाता है यहाँ पे अम्बा प्रसाद को। लेकिन ऐसे अबर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से मजबूती से सरकार बने, और जो 5 साल में हुआ बहुत बेहतर हुआ, लेकिन इससे भी बेहतर अबर सरकार बनता है कांग्रेस का या जेएमएम दोनों मिलकर गठबंधन का, तो इससे बेहतर होगा और भी काम होगा। तो भाजपा में क्या आप उम्मीद नहीं लगाते? भाजपा में उम्मीद है, लेकिन जो यहाँ का जिनका एथी है, जो कैंडिडेट है रोशन लाल चौधरी, उनसे कोई उम्मीद नहीं, वो बाहरी है, ठीक ना। तो वो सिर्फ उनका मंशा है कि बड़कागांव को 365 दिन कभी नहीं आते, जब चुनाव आता है तब आते हैं, और अभी तक ले रोशन लाल चौधरी ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, बाहरी है। और हम लोग चाहते हैं कि लोकल को वोट मिले और अम्बा प्रसाद को पूर्ण समर्थन से भारी मतों जिताएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि भाजपा के कैंडिडेट रोशन लाल बाहरी हैं, बाहरी होने के नाते ये लोग कम उम्मीद लगा रहे हैं कि ये उनका साथ दे पाएंगे, जबकि इनका कहना है कि कोविड टाइम में अम्बा प्रसाद ने कई तरीके की सुविधाएं इन लोगों को दी हैं। सुविधाओं में क्वारंटाइन का यहाँ पे बंदोबस्त कराया, कई तरीके की अन्य सुविधाएं दी हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे, उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से आगे उम्मीद लगाए हुए हैं। अम्बा प्रसाद से किस तरीके की आप उम्मीद लगाए हुए हैं? अम्बा प्रसाद से उम्मीद लगाए हुए हैं कि आने वाला समय में वो अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की उम्मीद है हमको, इसलिए हम उम्मीद लगाए हुए हैं उनको कि वो घर का बेटी है और घर का माटी है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास का योर झंडा लहरा रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमको उम्मीद है कि इस बार वो अपना जो प्रयास किए हुए वो सफल पाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि अम्बा प्रसाद ने कई बार प्रयास किया है, लेकिन केंद्र में सरकार भाजपा की होने के नाते वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है जो उनको चाहिए था। लेकिन यहाँ के लोगों को उम्मीद है अम्बा प्रसाद से कि अगर इस बार वो आती है तो गठबंधन की सरकार झारखंड में जो आएगी वो कहीं ना कहीं बड़े विकास करेंगी, कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को हल करेंगे। आखिर में हम जानना चाहते हैं यहाँ के एक युवा है उनसे कि वो आगे किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं, ख़ास तौर से बड़कागांव और अपने गांव सिकरी को लेकर। यहाँ पे तो अभी तो 3 बार के विधायक कांग्रेस से ही है बड़कागांव मेरे विधानसभा में, और चौथा में यदि बीजेपी का सरकार आता है मेरे झारखंड में। बीजेपी का सरकार पूर्व में जिस समय रघुवर दास थे यहाँ पे, उस समय हमारे यहाँ के नौजुवक लोगों के ऊपर गोली चलाया गया, और गोली से कितने लोगों को मारा गया। यदि आज फिर से बीजेपी का सरकार आता है तो यहाँ के लोगों को फिर से जीना मुश्किल हो जाएगा, गोली पर गोली चलेगा। कितना कोल माइंस यहाँ पे खोलना है, इतना सारा खुलेगा कि हद से ज़्यादा। लेकिन जितने अभी रुका हुआ है तो ये कांग्रेस के और जेएमएम के गठबंधन के चलते ही रुका हुआ है कोल माइंस। यदि बीजेपी का सरकार आता है तो यहाँ के लोगों को दिन दहाड़े गोली लगाया जाएगा, गोली मार के ही खदान चालू कर दिया जाएगा यहाँ पे लोगों को। क्या आप लोग इसीलिए? नहीं, इसलिए बाहरी हटाओ, लोकल को लाओ, बेटी रहेगी बरकरार। अम्बा प्रसाद को एक बार फिर से चाहना हम लोग ये ठाने हैं कि अम्बा फिर से एक बार अम्बा प्रसाद। बड़कागांव विधानसभा से ख़ास तौर से सिकरी की बात करें तो यहाँ पे लोगों ने अब तक ये बताया है कि भाजपा के टाइम पे इनके साथ खतरा रहा करता था, लोग मारे जाते थे, गोलियाँ चलती थी। तो इसलिए ये लोकल के कैंडिडेट को लाना चाहते हैं, ख़ास तौर से अम्बा प्रसाद को लाना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अम्बा प्रसाद जब से आई है ये लोग अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। सुरक्षित मानने के वजह से यहाँ की वो बेटी भी मानते हैं, इसलिए अम्बा प्रसाद को लाना चाहते हैं। फ़िलहाल हम और भी आगे बात करेंगे झारखंड की विधानसभा क्षेत्र में कुछ शिक्षा के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। एक युवा हैं जो बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? अभी डिग्री कॉलेज आ गया हरली में, हमारे बड़कागांव विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं था, हरली में बनने वाला है, शिलान्यास हो गया है। अभी बड़कागांव में लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हो गया है, लाइब्रेरी का पूरा काम बन गया है, अब लाइब्रेरी भी ओपन होगा। शिक्षा का भी बहुत ही अहम काम किया है अम्बा प्रसाद ने, और बहुत तरह से पुलिया वगैरह और रोड वगैरह, चापाकल वगैरह पूरा योजनाएं दी है, और बहुत अच्छा काम हुआ है। हमको लगता नहीं कि भारत में इनके जैसा कोई लोकप्रिय नेता है, जितना इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा काम किया। क्या आप लोग पूरी तरीके से अम्बा प्रसाद के साथ रहें? हाँ, एकदम रहेंगे।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है जान की हिफाजत और दूसरी चीज़ होती है शिक्षा। शिक्षा को लेकर इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई बड़े संस्थान नहीं थे, यहाँ पे डिग्री कॉलेज का भी उद्घाटन उन्होंने करवाया है, लाइब्रेरी का भी करवा रही हैं और भी कई तरीके की कार्य योजनाओं को भी सामने लेकर चल रही हैं और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं उनसे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के लोग बड़ी उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि अगर अम्बा प्रसाद आती हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे, उनके जवानों पे गोलियां नहीं चलेंगी, फिर कोई बाहरी कंपनियां आके अधिग्रहण नहीं करेंगी, साथ ही साथ शिक्षा भी बेहतर होगी। शिक्षा बेहतर होगी तो भविष्य बेहतर होगा, यहाँ का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ जो छोटी मोटी कमियां हैं, कहीं पे ब्रिज बनाने हैं या कुछ भी, वो कमियां भी दूर हो जाएंगी। हम झारखंड की 22वीं विधानसभा बड़कागांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल सीकरी गाँव में लोकप्रिय नेता के रूप में यहाँ पे कांग्रेस की कैंडिडेट अम्बा प्रसाद ही हैं, जबकि यहाँ पे भाजपा के कैंडिडेट को यहाँ के लोग रोशन लाल को बाहरी मान रहे हैं और उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो वो इलाके का विकास ना करके बल्कि खुद के विकास पे जोर करेंगे। जबकि अम्बा प्रसाद को यहाँ के लोग यहाँ की बेटी मान रहे हैं और उनके ही माध्यम से अपनी सुरक्षा और अपना भविष्य भी देख रहे हैं। फिलहाल झारखंड की 22वीं विधानसभा के लिए बड़कागांव से बाकर।